अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाचू कैसे हैं, खैरियत से हैं? दुआ देते हैं, खैरियत है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। चाचू आमीन। पाकिस्तान को बने 79 ईयर्स हो गए हैं, हाँ जी। आप क्या समझते हैं कि जो हमने अल्लाह का शुक्र है, आज़ादी बड़ी नेमत है, अल्लाह ने हमें ये मुल्क दिया, अल्लाह ने हमें दफाई तौर पे मजबूत किया, क्या माशी तौर पे यानी पैसों के लिहाज से आप अपने आप को ओल्ड एज होम में तो चले, आप तो चले गए, लेकिन आपकी उम्र के लोग जो बाहर हैं इस वक्त, जिनके ऊपर ना छत है, ना पंखा है, ना उन्हें फैसिलिटीज़ हासिल हैं और बेनामी की या गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप समझते हैं वो सिक्योर हैं? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमें ओल्ड होम ने, खुर्शीद ओल्ड होम ने बहुत कुछ दिया हुआ है। हुकूमत ने हमें कुछ भी नहीं दिया। हुकूमत तवज्जो भी नहीं देती, आके पूछते भी नहीं है कि तुम्हारा क्या हाल है। पूछती भी नहीं। आप कहाँ थे, आपके कितने बच्चे थे, आपने सारे जवानी की उम्र में क्या किया? सर जी, मेरा कोई बच्चा नहीं है। अच्छा, आपकी कोई औलाद नहीं? हाँ जी, मेरी बीवी फौत हो गई और मैं सवात का रहने वाला हूँ। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी। आप स्वाद से यहाँ आए हैं? हाँ जी, फिर मैंने सर जी डिज़ाइनिंग ग्राफिक का काम शुरू किया। डिज़ाइनिंग ग्राफिक? हाँ, इधर कराची में 10 साल किया है। ठीक है। बच्चे नहीं है मेरे। मेरी ज़मीनें मेरे चचाजाद भाइयों ने छीन ली। कितनी ज़मीनें थी आपकी? 1.5 मुरब्बा वो छीन ली उन्होंने? छीन ली। क्यों? कब्जा किया हुआ। तो आपने कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाया? मेरे पास वसाइल नहीं है सर, मेरे पास वसाइल नहीं है। नहीं, अब तो पंजाब हुकूमत का वो तो बल्कि स्वाद की तरफ, तो उधर केपी गवर्नमेंट से आप कहना था, वो तो पीटीआई की हुकूमत है, वो तो कहते हैं जी रियासत मदीना बनाएंगे, हम आम आदमी को इंसाफ देंगे। रियासत मदीना तो सबसे बड़ा उसका फंडामेंटल पिलर इंसाफ का है। सर जी, ये सब बातें हैं, ये सब बातें हैं, कोई भी नहीं करता। आपने वहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारों से मदद मांगी कि मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा है, कागजात दिखाएं? मैंने नहीं मांगी, मैं अकेला हूँ, मैं किससे मांगूंगा? मेरे साथ कोई चलेगा तो फिर मेरा दिल बढ़ेगा ना। मुझे रास्तों का नहीं पता। तो सर, अगर ये ओल्ड एज होम ना होता, बकौल आपके वालिद साहब चीफ सेक्रेटरी भी रहे, लंदन में सफ़ीर भी रहे, आपकी फैमिली जो आप एचिसोनियन भी रहे, आपने लंदन से पढ़ा, अगर ये ओल्ड एज होम ना होता तो फिर इस वक्त आपका क्या बनना था? मेरा तो अल्लाह ताला कुछ ना कुछ कर ही देता है, इसलिए कि मैं मैं द वे आई लुक एट इट इज़ कि मैं हर नमाज में अल्लाह ताला को कहता मुझे तू अपनी पनाह में रख, और उसने मुझे अपनी पनाह में रखा हुआ है। लेकिन जो आम आदमी है वो या तो करता जो कर भी रहे हैं, और मीडिया में आता नहीं है ये खबरें, और हो सकता है इससे वर्स भी हो। आपने ज़रूर सुना होगा कि कुछ बेचारे गरीब लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को मार दिया, कुछ औरतों ने अपने 2-2, 3-3 बच्चों को मार दिया है। ये खबरें कोई आसानी से नहीं सुनी जाती, सही बात। बड़ी तकलीफ़ होती है इंसान को, और जिसने ये सफ़र किया हो, और मैं अल्लाह ताला का शुक्र करता हूँ कि मैं अगर इस स्टेज पे अगर मैं इतने मेरी ज़िंदगी में एजुकेशन और एक्सपीरियंस ना होता तो मैं यहाँ से यहाँ गिरा हूँ, मैं कर लेता। लेकिन मुझे मेरी अल्लाह ताला ने और मेरे तजर्बे ने और एजुकेशन ने बचाया हुआ है। वो आदमी जिसके पास 28 साल की उम्र पे 4-4 गाड़ियाँ होती थीं, 4 मकान का मालिक था, टेक्सटाइल मिल का मालिक था, आज वो ओल्ड एज में खड़ा हुआ है और ही इज़ फाइटिंग फॉर हिज राइट्स। हुकूमत क्या कर रही है मेरे साथ? मैं उनके पास जाता हूँ, वो मुझे डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे सकता यार। मेरी छोटी हमशीरा को फौत हुए 3 साल हो गए हैं, मैं डेथ सर्टिफिकेट मांगता हूँ, वो नहीं देते। मैं अगर बुरा ना माने, मैं आपके लिए वो कर दूं, मेरा वादा आपको लेके देता हूँ। नहीं, वो अब तो मैंने कर लिया, बिकॉज मुझे काम करवाने आते हैं। आई एम अ ब्यूरोक्रेट्स सन, आई नो हाउ टू गेट थिंग्स डन विदाउट पेइंग मनी। एक मल्टीनेशनल कंपनी है, अवैस हैदर लियाकत ज़मान चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
मल्टी नेशनल कंपनी है, उनके मैंने काम करवाया, करोड़ों रुपए की पेमेंट्स करवाई उनको मैंने, बग़ैर सिफारिश के, बग़ैर रिश्वत के। आज वही मेरा पैसा खा गए हैं। मेरा क्लेम है उनके ऊपर 30 करोड़ रुपए का। उन्होंने यहाँ तक किया मेरे साथ, मेरे पे एक झूठा पर्चा कराया, मैं उससे बरी हुआ है जी। उन्होंने क्या किया, आईओ जो था उसने कहा मैंने झूठा पर्चा काटा है। एसएसपी से मीटिंग हुई, वो कहता है ये किधर है आईओ। तो सर अच्छा अगला सवाल, इस वक्त जो लोड शेडिंग के मसाइल हैं, अंदर कुछ बुजुर्गों ने बात की, तो रात आप इधर ही सोते हैं? हाँ जी, तो रात जब तो इधर ही होता हूँ। तो जब रात लोड शेडिंग हो जाती है फिर क्या करते हैं आप लोग? कुछ नहीं, सफ़र करते हैं, बद्दुआएं देते हैं, सफ़र करते हैं। लोड शेडिंग का जो आप कह रहे हैं, पाकिस्तान की कैपेसिटी जो है इस वक्त वो 22 से 24 हज़ार मेगावाट है। ज़रूरत है सिर्फ 16 हज़ार की। ये कैपेसिटी पेमेंट्स आपको पता है क्या है? ये कैपेसिटी पेमेंट्स करते हैं और वो इस्तेमाल नहीं करते। कैपेसिटी पेमेंट होती है कि जब आईपीपी जो है वो बिजली बनाए ना बनाए हमने उन्हें पैसे देने हैं। ये लेते नहीं हैं, ये उनको पैसे दे देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये ओल्ड एज होम में लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं महंगाई की वजह से। मेन वजह महंगाई है और दूसरी मेन वजह है कि हमारी आवाम में अखलाक ख़त्म हो चुका है। बच्चे जो हैं, ये जितने भी आप देख रहे हैं इस ओल्ड एज होम में, इनके साथ मैं बातचीत करता रहता हूँ, इन सब को यही शिकायत है कि हमारे बच्चे नहीं हमें पालने के लिए, रखने के लिए तैयार। और मैं फिर इनको तसल्ली देता हूँ कि देखो, दो कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट इंसान ने बनाया हुआ है जिसमें वो बच्चे पैदा करता है और जब बूढ़े होते हैं तो वो बच्चे उनका ख्याल रखते हैं। वो जो है हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता कॉन्सेप्ट। कई दफ़ा बच्चे डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो इन बुज़ुर्गों को फिर ऐसे अदारे में आना पड़ता है। दूसरा अल्लाह ताला का अदारा है, जो ये है अदारा, ये डिफ़ॉल्ट नहीं करता, लेकिन इसमें अल्लाह ताला ने जो वादा किया होगा कि मैं आपको रिस्क में दूंगा, ये वो अदारा पूरा कर रहा है, अल्लाह ताला का वादा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि तो हुकूमत की तरफ से जो महंगाई में कमी हुई है उसका भी तो फ़ायदा होगा आपको। क्या कमी हुई है? एक तरफ से पेट्रोल की प्राइस कम करते हैं, कल 94 पैसे पेट्रोल कम किया तो है। हाँ जी, तो आज उससे पहले कितना बढ़ाया था? वो तो देखिए जी, एक हाथ से ले लेना और दूसरे हाथ से दे देना कोई होशियारी तो नहीं है। ये होशियारी है, ये कमी तो नहीं है महंगाई में। महंगाई में कमी नहीं हो सकती जी, हो ही नहीं सकती। मैं मुल्क से बाहर रहा हूँ, मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि जो मैंने वहाँ पे कपड़ा, फॉर इंस्टेंस एक 10 पाउंड की कमीज़ ली है जी, एक मिसाल दे रहा हूँ, उस वक़्त पाउंड था 30 रुपए का, 35 रुपए का, वो 300-350 रुपए की कमीज़ थी। आज वो कमीज़ जो है वो मैं देता हूँ ड्राई क्लीनर को, वो ख़राब करके दे देता, तो मैं सोचता हूँ यार ये तो 10 पाउंड की कमीज़ है और 10 पाउंड इस वक्त 400 रुपये का है, तो ये तो 4000 रुपये की कमीज़ हो गई। तो मतलब है महंगाई उस तरीके से देखते हैं। ये जो सिस्टम था ना पुराना कि आप महंगाई को कंपेयर करते हैं गोल्ड के साथ, वो दिन ख़त्म हो गए हैं। आजकल आप डॉलर के साथ महंगाई को अपना आइडेंटिफाई करते हैं। जितना डॉलर बढ़ेगा उतनी महंगाई आपकी होगी और डॉलर बढ़ना ही बढ़ना है, इसलिए कि आप कर्ज़े वापस नहीं कर सकते। आप तो वो पठानों वाली हरकत कर रहे हैं ना कि पिछला कर्जा देने के लिए मज़ीद और कर्ज़े ले लेते हैं और उसके ऊपर सूद दे रहे हैं, तो आई मीन इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कैच 22 सिचुएशन। क्या पैगाम देंगे इस जश्न आज़ादी के हवाले से? मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। कायद आज़म ने ये बग़ैर एक सिंगल गोली फायर किए बग़ैर पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस ली, और ली थी बग़ैर कोर्ट ऑफ सेंट जेम्स से। पाकिस्तान को पता नहीं है, जो हाईएस्ट कोर्ट है ना इंग्लैंड का, वो है कोर्ट ऑफ सेंट जेम्स, जो 12वीं सदी में बना था और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन मैग्ना कार्टा था। मैग्ना कार्टा, हाँ, मैग्ना कार्टा था। और आज तक यूके की कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है। जी जी जी, इट इज़ एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कन्वेंशन एंड ट्रेडिशंस। और कायदे आज़म का कमाल ये है कि उसने ये मुल्क बना दिया विदाउट फायरिंग अ सिंगल शॉट। जो लड़ाई झगड़ा और कत्ल गारत हुई थी वो हुई थी बिटवीन मुस्लिम्स एंड कम्युनल बेसिस पे बाद में
گورا چلا گیا تھا تو ہوا تھا یہ. لہٰذا میں کہوں گا کہ آپ اس ملک کی قدر کرو, اس کی خدمت کرو, اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے بہت سیکریفائسز کی ہیں, اس میں بہت سیکریفائسز کی ہیں. میں تو آج اس لیے کہ میں ان کی گودوں میں پلا ہوا ہوں. جو بیوروکریٹس سے ہم نے انہیریٹ کی ہے وہ نہایت آنیسٹ اور ایماندار تھے. میرے فادر کا بیسٹ فرینڈ تھا, فیڈرل سیکرٹری تھا, اس کا میں نام لے سکتا ہوں کہ وہ فوت بھی ہو گیا ہوا ہے, انکل اسلم. وہ سیکرٹری کامرس سے, کلیکٹر آف کسٹمز رہے, بہت ٹاپ پوزیشنز میں رہے. وہ اکثر کراچی آتے تھے پنڈی سے, جب پنڈی شفٹ ہوا کیپٹل, تو وہ میرے کمرے میں ٹھہرتے تھے. اور کبھی میں اس کمرے میں جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ ان کی جرابیں انہوں نے خود دھوئی ہوتی تھیں اور وہ جرابیوں میں موریاں ہوتی تھیں. اینڈ ہی واز اے فیڈرل سیکرٹری. آج میں جب لنڈن میں تھا تو میں دیکھتا کیا تھا کہ فیڈرل سیکرٹری صاحب نے پاکستان ایمبیسی کو گاڑی بھیجی ہے, ایک کتاب بھیجی ہے اور کہا یہ میرے بیٹا ریڈنگ میں پڑھ رہا ہے, اسٹاف کار بھیجو اور یہ کتاب اس کو پہنچاؤ. یہ ہمارا حال ہے بیوروکریٹس کا آج کا. تو جو برٹش ٹرینڈ بیوروکریٹس تھے وہ بہت شاندار تھے اور میں ان کو جینوئنلی مس کرتا ہوں, بیکاز میں ان کی ہاتھوں میں پلا ہوا ہوں, بیکاز سارے دوست ہیں نا فادر کے. تو یہ میں پیغام عوام کو یہی دوں گا, لو یور کنٹری, سرو یور کنٹری, اور اپنی نیت صاف رکھو اور سچ بولو. بیکاز وہ حضرت علی کا قول ہے نا کہ جب جھوٹ ہوگا تو وہ کبھی نہیں رہ سکتی. کفر پر مبنی نظام چل سکتا ہے, بے انصافی پر مبنی نظام نہیں چل ہاں سکتا. نہیں چل سکتا, بالکل نہیں چل سکتا. چل جائے گا, کفر چل جائے گا, ہاں نہیں چلے گا. ہاں سوری نہیں چلے گا, کفر چل جائے گا. بالکل صحیح ہے بات, اور میں نے تجربہ کیا. اینی وے, تھینک یو ویری مچ. سر تھینک یو.